हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्टडी वेव चैनल में। मेरा नाम है साहिल और आज हम जानेंगे 12th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश का सिलेबस उनका कैसा आएगा, उनका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, किन किन तरीके से डिवाइडेड होगा और कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। तो आपका एग्जाम टोटल 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जिसे हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन बी जिसे हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं और सेक्शन सी जिसे हम लिटरेचर सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन ए जैसे कि 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 30 का होगा और सेक्शन सी 30 का होगा। इसलिए टोटल मिलाए हम तो टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसी को हम अच्छे तरीके से समझते आइए, जानते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और कितने कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे, कितने क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, कितने क्वेश्चन सेक्शन सी में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जिसको रीडिंग सेक्शन भी कहा जाता है, इसको रीडिंग सेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन रीडिंग पे बेस होते हैं। यानी कि अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप उसके मार्क्स भी अच्छे गेन कर सकते हो उसके अंदर आप। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को पैसेज बोला जाता है। जब आप सभी जानते हैं, आपके क्वेश्चन का इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपका पैसेज होता है जो कि आपका 12 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 12 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपका नोट मेकिंग होगा। मे बी आपने नोट मेकिंग पढ़ा होगा इससे पहले 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो इस बार हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन किस चीज़ का होगा? आपका नोट मेकिंग, जो कितने मार्क्स का होगा? आपका 8 नंबर का। आपको नोट मेकिंग 8 नंबर मिलेंगे और इन्हीं 2 क्वेश्चन के अंदर आपका सेक्शन ए डिवाइड किया गया है। टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स का आप टोटल सेक्शन होता है आपका। यानी कि आपको इस सेक्शन के अंदर 20 मार्क्स करने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल सेक्शन होता है ये आपका। मतलब बच्चा थोड़ा बहुत ही पढ़ ले तो आराम से 20 में स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी के अंदर क्या है। सेक्शन बी आपका थर्ड क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन इसका आपका जो होता है ये आपका 4 मार्क्स का होगा और इसमें 2 होंगे। चॉइस होती है, 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नोटिस और दूसरा होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों में चॉइसेस होती हैं। आपने 11th क्लास में एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है तो मे भी आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं आगे इन फ्यूचर डालूंगा वीडियोस, तो आप उसमें ज़रूर देखना और ज़रूर समझना, ठीक है। सो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ये कितने मार्क्स के होते हैं? 4 नंबर के और बहुत ही इजी होते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, ठीक है। 4 नंबर का मतलब आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाने ही 4 मिनट। अगर आप अच्छी तरीके से नोटिस पढ़ लेते हैं, फॉर्मेट उसको समझ लेते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है नोटिस की, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 मिनट में आराम से लिख लेंगे पूरा नोटिस किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैं आपको आगे कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा उसको लिखने का तरीका। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी 5 मिनट आप कर सकते हैं। तो नोटिस एडवर्टाइजमेंट दोनों में से कोई भी करें, 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको। जो सेकंड होता है 4th क्वेश्चन, इसमें आपका आता है लेटर। आपके सिलेबस में लेटर अलग अलग है, कंप्लेन लेटर, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, ये सारे लेटर हैं आपके पास, ठीक है। इन लेटर्स को पढ़ें और ये लाएगा आपका सिलेबस में आपका। और ये लेटर्स कितने मार्क्स के आएंगे? आपके 6 मार्क्स के। 2 लेटर होंगे, दोनों में से एक करना होगा आपको, चॉइस मिलती है आपको यहाँ पर, ठीक है। 5th क्वेश्चन होता है आपका 5th और 6th क्वेश्चन। इस दोनों क्वेश्चन में मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक जैसा मानता हूँ। मतलब एक जैसा नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब जो टॉपिक है वो सिमिलर है, दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, ठीक है। इन चारों में से रिपोर्ट और आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच मान लेते हैं और आर्टिकल और डिबेट मान लेते हैं, ठीक है। या तो वो 6th क्वेश्चन में कर देंगे वो दोनों, या फिर वो 5th क्वेश्चन में कर देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 5th और 6th क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होते हैं एक तरह के, या फिर आर्गुमेंटिव होते हैं। यानी कि आपको 5th और 6th के अंदर आपका जो भी आपका आर्गुमेंटिव बेस्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं कि जैसे लाइक आर्टिकल है या स्पीच है, डिबेट है, स्पीच और डिबेट आर्गुमेंटिव होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपका आर्टिकल आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है।
तो ये टेस्ट किया जाता है। तो 5th और 6th क्वेश्चन जो होता है ये दोनों 10 मार्क्स के होते हैं। ये भी 10 मार्क्स का है, 5th भी आपका और आपका 6th भी 10 मार्क्स का ही है। यानी कि इन चारों में से आपको 5th और 6th क्वेश्चन में दिया जाता है। या तो रिपोर्ट और आर्टिकल मान लीजिए 5th क्वेश्चन में आ गए, इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। स्पीच और डिबेट आपके 6th क्वेश्चन में आ जाएंगे, इन दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। या फिर यूँ भी दे सकते हैं कि आपको रिपोर्ट और स्पीच दे दें 5th क्वेश्चन के अंदर, दोनों में से एक करो। या फिर आर्टिकल और डिबेट दे देंगे 6th क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको 5th और 6th क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, जो ज़्यादा बना नहीं सकते। पर यही है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों की तो आपको आराम से आप कर लेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टोटल 4 मार्क्स यहाँ हो गए, आपके 6 मार्क्स यहाँ हो गए, 10 10 10 20 20 और 30 मार्क्स का आपका टोटल सेक्शन बी होता है। ठीक है बच्चों, आइए सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी शुरू होता है 7th क्वेश्चन से। ठीक है, सेक्शन सी शुरुआत होती है 7th क्वेश्चन से। ठीक है, और 7th क्वेश्चन जो होता है ये होता है आपका पोइट्री का, जो पोएम्स वगैरह होती हैं उसका क्वेश्चन होता है। ये आपका होता है टोटल 4 मार्क्स का। कोई भी एक पोएम दे देंगे आपको, उसके 4 क्वेश्चन होंगे, आपको चारों करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा आपको पोएम कौन सी है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो भी लगभग सिमिलर है 7th क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें पोइट्री ये आपका होता है प्रोज जैसा होता है। अब ये प्रोज क्या होता है आपके लिए, ये एक तरह का मान लीजिए कि कोई भी एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा कोई भी, ठीक है, काट के आपको दे देते हैं किसी भी चैप्टर का। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ दे देंगे आपको और उसमें से बोला जाएगा आपको कि मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-3 और बोले जाएंगे आपको कि इस तरीके जैसे आपका पैसेज होता है ना, सेम वैसे ही होता है ये भी, बस आपको चैप्टर में से दिया जाता है और पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जब हम इसकी सिलेबस करेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो डालूंगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है बच्चों, ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा, ये भी 4 मार्क्स का आपका होगा और ये भी बहुत इजी है करने में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। कितने होंगे, 5। कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको, 10 मार्क्स। ठीक है, ये आपके सारे बुक के होते हैं, जो आपके पास दोनों बुक हैं उस बुक में से होंगे। आपको पूरे 5 क्वेश्चन के मतलब 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 6-7, उसमें से आपको 5 करने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन जो 11वां है, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग टाइप है, लॉन्ग क्वेश्चन। जब लॉन्ग है तो इसके नंबर भी ज़्यादा होंगे, यानी कि दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के। ये भी 6 का है और ये भी 6 का। तो ये हो गए आपके 12 मार्क्स, ये हो गए 10, ये आपके 8, 20 और 10 30। तो ये भी आपका सेक्शन कितने का हो गया, 30 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्शन सी भी आपका 30 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी भी आपका 30 मार्क्स का होता है, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा और मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बस रह के आगे आपको बताना कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर कितना पार्ट है आपका, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आएगा। एडवर्टाइजमेंट के अंदर पता आपको कि एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन, वेकेंट, वांटेड, सेल, परचेज, लॉस्ट एंड फाउंड, ये आपके आते हैं। ठीक है, लेटर आपके पास पता है आपके पास कौन कौन से लेटर है। ठीक है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपको दोनों ही पढ़ने हैं। फॉर्मल के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाल रखी फॉर्मल लेटर की, आप उसमें देख सकते हैं, आपके सिलेबस का है वो सारा। ठीक है बच्चों, बाकी आगे इन फ्यूचर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ाऊंगा, तो उसको ध्यान से देखें, समझें। बाकी आपको सिलेबस मैं होप करता हूँ, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा सिलेबस पूरा। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।